छल से सब देवों पर हुई सहाई, मां दुष्टों के दल से और भक्तों की है प्यास बुझाई, चरण गंगा के जल से। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो। सवारी करने वाली तेरी शान निराली है, तू है शारदा तू ही लक्ष्मी तू ही तो महाकाली है। शुंभ निशुंभ पापी तूने संहारे, महिषासुर के जैसे तुमने ही मारे, भक्तों के सारे संकट तुमने ही तारे। निर्मल जो गंगा का पानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो। विष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति को माना है, जय जगदम्बे वेद पुराण बखाना है। शक्ति से ही सेवा होती, शक्ति से ही मान है, शक्ति से ही विजयी होता हर इंसान है। शक्ति से ही भक्ति होती, भक्ति में कल्याण। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी भी सुनो। कण में है देखी सबने कैसी जोत समाई है, भीड़ पड़े जब भक्तों पे माँ दौड़ी दौड़ी आई है। मेरी पुकार सुन लो दर्श दिखा दो, कर दो दया की दृष्टि गले से लगा लो। भक्तों का मैया तुमने भाग सवारा, आया शरण में लखा एक दुखियारा।
चंदन पे ओ मैया मेहरबानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ पा रहे, हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठ गई। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, और साउंड की आवाज भी ऐसी फैल फैल के आ रही है, लोगों को समझ में भी तो आए कथा क्या चल रही है। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख रहे। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, बस रहने, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तो तुम उसमें ही प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते थे। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा है। यहां जितने बैठे हैं, यहां मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा से। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो अच्छा लगेगा। पड़ोसी से कहोगे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को खूब घुमाता, खूब घुमाता। और अगर वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो विचार करो। दामाद बेटी को अगर सोने की, तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा दामाद हीरा है। अभी दिवाली पर उसने मेरी बेटी को सोने का हार दिलाया, रानी हार दिलाया। और वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को सोने का हार दिला दे तो तुम्हारा भगोने जैसा मुंह हो जाए। अब जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो बेटी है। फिर दो मुख क्यों? फिर दो विचार क्यों? फिर दो दृष्टि क्यों? गणेश जी की कितनी धर्म पत्नियां हैं? जम के बोलो जरा। दो। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए दो पत्नी क्यों ढूंढी? मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी आपने अपने बेटे के लिए दो बहू क्यों ढूंढी? किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने दो पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी?
फिर आपने 2 पत्नियों को क्यों धारण किया, 2 पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए 2 पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए। दो दृष्टि नहीं रखना। हमारी बुद्धि 2 तरह से बढ़ जाती है। बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया, तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा वही की वही करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर उसमें लगा। दिन भर 2 बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही है। दो बुद्धि नहीं चाहिए, 2 दृष्टि नहीं चाहिए, 2 विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक विचार, समभाव होना चाहिए। समभाव। जब हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि मां सती के हृदय में, मां सती आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा, कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी है। इसलिए आज भी बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर मां शक्ति पीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान, आज भी विराजमान। क्या कह रही है कथा? कथा कहती है
जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया, और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, या आपने चतुर्थी का व्रत ले लिया, कोई भी व्रत आपने धारण कर लिया, और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार रे। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। 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 रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। मान लो कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया है, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि यह कब पूरा। ये कब पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये उनको चिंता। ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देव अधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए, कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं, वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप करे। इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक कर उन 5 व्रत को करवाया, तब 5 व्रत आए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए।
प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण। आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित है। तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय हो जाता है। सकल तीर्थ। बस अपने मन में तुम समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया। ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा वैद्यनाथ जी की, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां माता का हृदय गिरा है। इसलिए इस कथा के प्रसंगों को शिव के साथ लेकर आए, इसलिए इसको लेकर। पिताजी मेरी सारी बहनों के पति के लिए आदर था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सम्मान था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सिंहासन था। सबका आदर करा, सबका सम्मान करा, सबको सम्मान दिया, सबको सिंहासन दिया, फिर मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। क्यों? किस लिए? दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा।
जब माता सती ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी तुमने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुन सती, ये तेरा घर नहीं, ये तेरे पति का घर नहीं, ये तेरे पिता का घर है, और मेरा मन मेरे घर में मैं किसको बुलाऊं? सती, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू आ क्यों गई? क्यों आई? मैंने तो तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया था, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू क्यों आई? किस लिए आई? सती, माता सती मुस्कुराकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, अब तुम बोल रहे हो कि मुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? याद कर दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं ने जन्म ले लिया था, और 60 कन्या जन्म लेने के बाद तू फिर मेरी आराधना करने बैठा था, और जब मैं तेरे सामने प्रकट हुई थी दुर्गा बनकर, तो मैंने पूछा था, मांग तुझे क्या चाहिए? तो तूने कहा था, मां अगर कुछ देना चाहती हो तो तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जन्म ले लो। तूने मांगा था, तूने बुलाया था, तो मैं आई। अगर तू नहीं बुलाता तो मैं नहीं, तूने बुलाया तो मैं आई। और महाराज उसने बुलाया है तो हम आएंगे। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर गधा घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर चींटी, चीटा, चूहा, छिपकली, इल्ली, झिंगूर, पक्षी ये सब दिखते हुए नजर आए, तो विचार करना कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि तुमको छिपकली बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको झिंगूर बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको चींटी बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको मेरे भगवान ने पैदा करा तो मनुष्य बनाकर पैदा करा। मतलब भगवान कुछ चाहते थे तुझसे कि तू जन्म लेकर फिर संसार से मुक्त हो जा। तेरा जन्म हो और तू संसार सागर से मुक्त हो, फिर संसार में तेरा जन्म ना हो, फिर मृत्यु सागर में तू पैदा ना हो, फिर संसार सागर में तेरा जन्म ना हो, यह परमात्मा भी चाहते हैं। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए
उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। ये जीवन जो मिला है, चाहता वो तो तुम्हें कोई और जन्म दे सकता था, पर तुम्हें मानव का शरीर दिया, और मानव का शरीर भी दे देता और तुमको वेदनाथ कथा में नहीं बुलाता, तो उसने कृपा करी, करुणा करी, दया करी, और उसने विचार करा बहुत दिन से तरस रही है, झोली इसकी खाली है, बहुत दुखी है। एक बार अगर बाबा वैद्यनाथ की कथा में पहुंच गई और बाबा को नमन कर लिया तो निश्चित है कि इसकी झोली में भर कर भेज दूंगा। उस समय कृपा, उस समय कल एक बहन जी ने पत्र लिखा, और पत्र में, कल हम पत्र को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, उस पत्र में लिखा कि गुरुजी इतनी भीड़ है कि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो बाहर बैठते हैं और आप हमको दिखते भी नहीं है, आप हमें दिखते ही नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते। हमने उनसे कहा जो पत्र जिन्होंने लिखा है हम उनको निवेदन करें, उनको कहें, वो दिखता भी नहीं है। कहीं पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हो, भले हम दिखें चाहे ना दिखें, पर इतना विश्वास रखना, शबरी अम्बा ने राम जी को कभी नहीं देखा था, केवल गुरु जी के मुख से सुना था कि राम ऐसे हैं, राम आएंगे, राम पहुंचेंगे, राम कृपा करेंगे, तू भजती रहे, सुनती रहे। शबरी अम्बा ने केवल राम जी को कभी नहीं देखा था, पर शबरी अम्बा राम जी की रोज इंतजार करती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि राम जी शबरी अम्बा के लिए 14 वर्ष के वन के क्षेत्र में चले और एक दिन शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। हम जानते हैं कि हम दिख नहीं रहे होंगे आप, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बाहर से ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं, उनको अंदर आने का भी मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्राउंड, शायद बाबा देवघर का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जो प्रशासन ने इस कथा के लिए अलॉट करा दिया। ये देवघर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसकी परमिशन मिली और जिस पे कथा हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड में इतने पहले दिन से लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगे। किसको मालूम? और ना किसी के घर निमंत्रण गया, ना किसी के घर पीले चावल गए, ना किसी के यहाँ कोई पत्रिका गई। बस आपके कानों में शब्द हो गया, चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। और चल वो कहते सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। रस्ता देख रहा है बाबा, अपनी आँख
रसता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रसता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, मैंने बुलाया है। जय श्री राधे। चलो आज बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं खेल मंत्री श्री सुदीप कुमार जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं मंत्री महोदय। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। वो सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। हो रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवा होगा एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। शंभो
घर वाले के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। रोते आते हंसते हंसते आते, रोते आते हंसते हंसते जाते। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। देवघर की पावन नगरी में शिव ने मेला लगाया है। चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हर शंभो 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादित्य महादेव से अपने हृदय की बात है और चलो बुलावा आया है, देवघर ने बुलाया है। ये उसकी देवघर कृपा। की पावन नगरी में शिव ने मेला लगाया है। चलो
बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हर महादेव है। बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे। उसके पहले हमारे इस पवित्र प्रांगण में देवघर की पवित्र धरा पर बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का रसपान करने के लिए झारखंड सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो झारखंड सरकार का नेतृत्व करने के लिए बड़े भाव के साथ यहाँ पधारे, मैं श्री सुदिव्य कुमार जी पर्यटन मंत्री झारखंड सरकार निवेदन करूं आपका 2 मिनट का उद्बोधन सभी को प्राप्त हो। उसके बाद में हम बाबा से प्रार्थना करें और अपने जीवन को सार्थक करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ माननीय मंत्री महोदय जी के लिए। झारखंड सरकार पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। महादेव की इस धरती पर परम पूज्य पंडित जी और इस विशालतम पंडाल में भक्तों का यह अपार जनसमूह, भक्ति की बहती यह अविरल धारा जिसमें आप प्लावित हो रहे हैं, मैं ईश्वर से हृदय तल से यह प्रार्थना करता हूं कि जिन मनोकामनाओं को लेकर आप चल कर आए हैं, देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर कृपा बरसाएं। और आदरणीय पंडित जी से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि झारखंड पर आपकी भी कृपा बरसती रहे। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री झारखंड सरकार श्री माननीय सुदिव्य कुमार जी। बहुत सुंदर विचार आपके इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों को मिले। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन। हर हर महादेव भाव से बड़े आनंद से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, बाबा को दिल की बात। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये ना सोचे कि हम आगे आकर बैठे हैं या पीछे आकर बैठे हैं। 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा मिला है, इसको विवाद में मत निकालो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर उससे अपने दिल की बात करो। कई लोग तो ये सोच कर आते हैं कि हम आपको कथा नहीं सुनने देंगे, अर्चने डालते हैं, पर आपका काम है उस जगह पर मौन रहकर कुछ देर। बड़ी मुश्किल से यह कथा मिलती है। ना जाने देवघर वाले बाबा ने कृपा कर कर झारखंड में यह कथा करवा दी और पूरा बिहार, कलकत्ता, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब आनंद पाए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, साथ में सब बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करो। नमस्तु
शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता सती ने पिताजी से कहा तो पिताजी ने एक शब्द कह दिया, मैंने तो तुमको भी नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा, पिताजी ये तो नहीं हो सकता कि तुमने मुझे ना बुलाया। याद करो, आपके घर में कई बेटियों ने जन्म ले लिया था और मैं जगत जननी दुर्गा स्वयं तुमसे कहने के लिए आई थी कि अब बेटी मत मांगो, पर तुमने बेटी मांगी। और कहा तुमने कि मुझे बेटी के रूप में तुम चाहिए। और मैंने कहा था दक्ष प्रजापति कि तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे जान नहीं सकता दक्ष प्रजापति। शिव को और शक्ति को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ जाएंगे, तब जाकर मनुष्य समझ पाएगा कि शंकर भगवान है क्या, शिव का एक लोटा जल है क्या, शिव की अविरल भक्ति है क्या, मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति है क्या। कई जन्म निकल जाएंगे, कई जन्म। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सोनाली सिंह है, मेरे पति का नाम सिद्धार्थ सिंह है। हम जिला जमुई गांव बिहार से आए हैं। देवघर में मेरा मायका है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद नहीं आई। जैसा जैसा डॉक्टर जांच का बोले वो सारी जांचें कराई पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनना चालू किया। कथा सुनना तो चालू करा और मेरा विश्वास जागृत हुआ। मैं कभी मंदिर ना जाती थी ना जल चढ़ाती थी, पर मेरे बाबा आपके कहने पर मैंने मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा
और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई वर्षों के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में 2 जुड़वा बेटों ने जन्म दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, दिख रही है? हाँ दिख रही। बच्चे आए हैं साथ में? वही है? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना अगर रास्ता मिल जाए तो। तुम आते हो बेलपत्र लेने के लिए, तुम्हारी जगह कोई और ले जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी यहाँ पर पत्र कम पड़ रहे हैं, उसका कारण ये भीड़ बहुत ज्यादा है भक्तों की। आपको निकल कर आने में देरी लगेगी, पहुंचोगे, जगह चली गई तो झगड़ा करोगे, इसलिए पत्र भी हम कम पढ़ रहे हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं रूबी मिश्रा, पति प्रदीप कुमार मिश्रा, घर गंगटा गोंडा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की महिमा अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं जी। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। 2022 दिनांक 16 फरवरी को मेरा साथ जो घटना हुई, उसके बाद मैं टूट गई। गुरुदेव, मेरी 3 बेटी थी और 3 बेटी, हम दोनों पति पत्नी, और तीनों बेटियां सब आराम से रह रहे थे। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी 2022 में 16 फरवरी बुधवार के दिन नहाते समय उसने पानी का गीजर चालू करा, हीटर चालू करा, और उसे नल के पानी में करंट आ गया और तभी उसकी मौत हो गई, वो मर गई। उसके बाद मेरा पूरा परिवार टूट गया। हम दुख के भव सागर में गिर गए, रोते, बुरे हाल होते। मेरी बेटी की उम्र जब वो शांत हुई उस समय पर 22 साल की थी, और 22 साल की मेरी लड़की चली गई। गुरुदेव, हमारा पूरा परिवार गम में डूब गया, खूब रोते। तब पास की एक आंटी जी ने कहा कि दिन भर रोती रहती है, इसके रोने से क्या होगा। आस्था चैनल टीवी पर मिश्रा जी कथा करते हैं, तुम सुनो, तुम्हारे मन को हल्कापन महसूस होगा। गुरुदेव, मैंने भरोसा किया भगवान पर, और क्योंकि भगवान से भरोसा तो मेरा उठ चुका था, पर उन माता जी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कथा सुनती, विनय करती, शिवालय जाना चालू कर दिया, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि 1 लोटे जल में है क्या। गली मोहल्ले के लोग मुझे ताने मारने लगे, 22 साल की लड़की मर गई, अब बीवी शंकर की पूजन करने जा रही। अब इसने नया काम चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाने का। लोग ताना देते, पूजन पाठ करती तो लोग कहते कि इसकी 22 साल की लड़की मर गई और पूजन कर रही है, अब करूं तो करूं। पर आपने एक शब्द कहा था, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आपका वो शब्द मैंने धारण कर लिया और मैंने सबकी बात सुनना बंद कर दिया। अब तो मैं शिव जी के मंदिर जाती, बाबा को निवेदन करती और बाबा से एक ही बात कहती, तूने मेरी बेटी ली है बाबा, कुछ कृपा कर कर मुझे वापिस लौटा दे, ऐसी कृपा कर दे। अब मेरी उम्र तो बढ़ गई है, लगभग 50 के करीब में मैं पहुंचने वाली हूं, पर बाबा तू चाहेगा तो मेरे घर में बच्चा जरूर देगा। हमारी 3 बच्चे थे, तीनों को पूरा कर। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, डॉक्टर तो कहे थे कि अब तुम मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने लाज रखी और 7 जुलाई 2025 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने के लिए, और तेरी कृपा का भरोसा
कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उस पे भरोसा, उस पर विश्वास, उस पे दृढ़ता रखो। दुनिया हंसेगी हंसने दो, दुनिया ताने कसेगी कसने दो, दुनिया अपशब्द बोलेगी बोलने दो। दुनिया का काम है कहना आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को टेंशन नहीं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, ताना कसने वाले ताना कसते रहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, और आप उस पर भरोसा कर कर उसका भजन करते। भजन जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना शंभु उसका भी बाबा उद्धार हुआ। महाराज 22 साल की बेटी चली गई थी और लोग शिव मंदिर जाती थी तो भी ताना देते थे। आज बाबा की कृपा से पुनः बाबा ने एक बेटे के रूप में वही बेटी को वापस दिया है। एक बार जोरदार पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीते अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा। 3 बेटी में एक बेटी तो शांत हो गई थी, ये दूसरी बेटी है जो पास में छोटी खड़ी है। इसकी जन्म से आवाज नहीं थी, बोल नहीं सकती थी। बचपन से ही इसकी आवाज पूरी चली गई थी, पर सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और उसका जल रोज चढ़ाकर ये बेटी पीती है। अभी कुछ दिन पहले से इसकी थोड़ी आवाज आई है जिसमें वो बोलना चालू करी। माइक दीजिए। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ जल्दी से, आंसू पोछो। इसकी थोड़ी आवाज मेरे बाबा ने दिया है। पहली बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अभी कुछ दिन पहले से ही बोल रही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्म से आवाज नहीं थी, अब 22 थोड़ी आई है, बोलना प्रारंभ करा है इसने और मुख से बोल रही है। एक बार जोरदार ताली बजा। ठीक हो जाएगा। न चाहता कोई दिल से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे बसारे, अपने हृदय से
लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। बाबा से प्रार्थना करिए, दोनों से निवेदन है, थोड़ा डाउन कर कर चलाओ। शिव कृपा करो। बाबा प्रार्थना करो, जिस समय तुम दिल से बाबा से निवेदन करोगे, विनय करोगे, बाबा उसको स्वीकार है, स्वीकार करो। सती मैया कह रही है कि मैं जबरन तुम्हारे घर में नहीं आई। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुझे बुलाया किसने था, निमंत्रण नहीं भेजा, पत्र नहीं भेजा, फिर क्यों आई, किस लिए, कारण क्या है आने का, मैं समझ नहीं पाया, क्यों आई। सती माता ने कहा पिताजी मेरे आने का कोई कारण नहीं, पर आज मेरे पति का जो अपमान हुआ है, मेरा हृदय मेरे शिव में हमेशा रमा रहता है, लगा रहता है। इस हृदय में शिव के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जो जुड़मा बच्चे हुए हैं वो इनकी मामी हैं, बच्चे छोटे थे अभी, इसलिए उनको लेकर पंडाल में नहीं आ सकी। एक बार जोरदार ताली बजाओ साथ में। शिव से प्रार्थना करें, मैं आई हूं पर मेरे हृदय में शिव बस है।